नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सबका ओपिनियन में। दोस्तों आज बात करते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सबसे सटीक और ताज़ा ओपिनियन पोल्स की। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार किस गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। दोस्तों जैसे जैसे चुनावी तारीख करीब आते जा रही है उसी तेज़ी के साथ यहाँ पर राजनीतिक समीकरण बदलते जा रहे हैं। दोस्तों हाल ही में INDIA महागठबंधन के नाम पर यहाँ पर 26 दिग्गज पार्टियां ने यहाँ पर मिलकर यहाँ पर महागठबंधन बना लिया बीजेपी के खिलाफ। तो क्या ये 26 विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को इस चुनाव में क्या हरा पाएंगे, हम बताने वाले हैं हमारे इस सटीक ओपिनियन पोल्स में। बने रहना दोस्तों। इस सटीक ओपिनियन पोल्स की शुरुआत करते हैं जनता जनार्दन की जय बोलकर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के 39 सीटों के। तो यहाँ पर INDIA महागठबंधन की जबरदस्त जीत बनती दिख रही है तमिलनाडु राज्य में। यहाँ पर कांग्रेस, DMK और कम्युनिस्ट पार्टियां जो INDIA महागठबंधन में है ये सभी मिलकर 38 सीट जीती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल AIADMK सिर्फ एक सीट पर सिमटती दिख रही है। वही पंजाब राज्य के 13 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भी INDIA महागठबंधन की लहर देखने को मिल रही है। यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर यहाँ पर 12 सीट जीतती दिख रही है। वही भाजपा सिर्फ एक सीट पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के 42 सीटों के। तो यहाँ पर भी INDIA महागठबंधन की बेहतरीन जीत नजर आती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर यहाँ पर 36 सीट जीती दिख रही है। वही भाजपा और उसके मित्र दल सिर्फ 6 सीट पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों वही राजस्थान राज्य के 25 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा की बेहतरीन जीत बनती दिख रही है। भाजपा यहाँ पर 19 सीट जीतती दिख रही है। वही INDIA महागठबंधन सिर्फ 6 सीट पर सिमटता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के 48 सीटों की। तो यहाँ पर भी INDIA महागठबंधन अच्छा प्रदर्शन करता दिख रहा है। यहाँ पर INDIA महागठबंधन में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना गुट, कांग्रेस और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी है। यहाँ पर INDIA महागठबंधन 27 सीट जीतकर बेहतरीन प्रदर्शन करता दिख रहा है। वही भाजपा और उसके मित्र दल जो एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना गुट है और साथ ही साथ यहाँ पर अजित पवार जी की पार्टी यहाँ पर 20 सीट जीतती दिख रही है। दोस्तों वही उत्तराखंड राज्य के 5 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा को 4 सीट मिलती दिख रही है। वही INDIA महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ 172 सीटों का नतीजा आ चुका है जिसमें INDIA महागठबंधन 121 सीट जीतकर पहले नंबर पर चलता दिख रहा है। वही मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन यहाँ पर 50 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के 80 सीटों के। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल मिलकर यहाँ पर ज़बरदस्त जीत इस राज्य में हासिल करती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर मायावती जी की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी का INDIA महागठबंधन में ना होना बहुत ही बड़ा नुकसानदायक दिख रहा है यहाँ पर INDIA महागठबंधन को। वही भाजपा को ये बहुत ही ज़्यादा फायदा साबित हो रहा है। दोस्तों इस राज्य में बहुजन समाजवादी पार्टी का अकेले चुनाव लड़ने की वजह से यहाँ पर मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 70 सीट मिलती दिख रही है। वही INDIA महागठबंधन सिर्फ 9 सीटों पर सिमटते दिख रहे हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। वही केरला राज्य के 20 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर INDIA महागठबंधन जबरदस्त जीत हासिल करता दिख रहा है। यहाँ पर 20 की 20 सीटें INDIA महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों वही मध्य प्रदेश राज्य के 29 सीटों की बात किया जाए तो पर भाजपा जबरदस्त प्रदर्शन करती दिख रही है। इस राज्य में भाजपा 23 सीट जीतती दिख रही है। वही INDIA महागठबंधन सिर्फ 5 सीटों पर सिमटती दिख रही है और बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही ओडिशा राज्य के 21 सीटों की बात किया जाए तो पर बीजू जनता दल को 10 सीट मिलती दिख रही है। वही भाजपा को 7 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर INDIA महागठबंधन को 4 सीट का फायदा इस राज्य में मिलता दिख रहा है। दोस्तों अभी तक के इस सटीक ओपिनियन पोल्स में 322 सीटों का नतीजा आ चुका है जिसमें INDIA महागठबंधन 159 सीट जीतकर पहले नंबर पर चलता दिख रहा है। वही मोदी जी की नेतृत्व वाली एनडीए 150 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चलती दिख रही है और अन्य को 13 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कर्नाटक राज्य के 28 सीटें को। तो यहाँ पर भाजपा और उसके मित्र दल JDS को यहाँ पर 16 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है। वही INDIA महागठबंधन को यहाँ पर 12 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य के 17 सीटें को। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति को 7 सीट मिलती दिख रही है, भाजपा को 3 सीट, INDIA महागठबंधन को 6 सीट और AIMIM को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के 11 सीटों को। तो यहाँ पर भी INDIA महागठबंधन जबरदस्त प्रदर्शन करता दिख रहा है। यहाँ पर INDIA महागठबंधन को 9 सीट, वही भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों वही हरियाणा राज्य के 10 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर INDIA महागठबंधन को 5 सीट और भाजपा को यहाँ पर 5 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के 25 सीटों को। तो यहाँ पर YSRCP को 13 सीट और वही साथ ही साथ भाजपा और उसके मित्र दल जो तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना पार्टी, ये 3 पार्टियां मिलकर एनडीए गठबंधन में
12 सीट जीती दिख रही है। वहीं असम राज्य के 14 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 4 सीट और INDIA महागठबंधन को 10 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं झारखंड राज्य के 14 सीटों को, तो यहाँ पर INDIA महागठबंधन को 9 सीट मिलती दिख रही है, वहीं भाजपा को 5 सीट मिलती दिख रही है। वहीं जम्मू कश्मीर राज्य के 6 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस, PDP, जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये 3 पार्टियां महागठबंधन में शामिल है। यहाँ पर INDIA महागठबंधन को 4 सीट मिलती दिख रही है, वहीं भाजपा को 2 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात राज्य के 26 सीटों की, तो यहाँ पर 26 की 26 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। वहीं दिल्ली राज्य के 7 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीट और वहीं INDIA महागठबंधन को 4 सीट मिलती दिख रही है, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शामिल है। दोस्तों इसी के साथ 480 सीटों का नतीजा जो है, जिसमें मोदी जी की नेतृत्व वाली NDA 228 सीट जीतकर पहले नंबर पर चलती दिख रही है। वहीं INDIA महागठबंधन 218 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर चलता दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं बिहार राज्य के 40 सीटों के, तो यहाँ पर INDIA महागठबंधन को ज़बरदस्त जीत इस राज्य में मिलती दिख रही है। INDIA महागठबंधन में JDU, RJD, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां यहाँ पर शामिल है। INDIA महागठबंधन यहाँ पर 29 सीट जीतता दिख रहा है, वहीं भाजपा सिर्फ 11 सीटों पर सिमटती दिख रही है। दोस्तों वही हिमाचल प्रदेश राज्य के 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटों का फायदा मिलता दिख रहा है, वही INDIA महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं दादरा और दामन दिऊ की 2 सीटें को, तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है, वही INDIA महागठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही गोवा की 2 सीट यहाँ पर INDIA महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। लक्षद्वीप की 1 सीट भी यहाँ पर INDIA महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों वही मणिपुर राज्य के 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है, वही INDIA महागठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है। वही मेघालय राज्य के 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर 2 की 2 सीट INDIA महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। वही मिजोरम राज्य की 1 सीट भी INDIA महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। नागालैंड की 1 सीट भी INDIA महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। पुदुचेरी की 1 सीट INDIA महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। वही सिक्किम राज्य की 1 सीट यहाँ पर अन्य के खाते में जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं त्रिपुरा राज्य के 2 सीट यहाँ पर भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। वही अंडमान निकोबार की 1 सीट यहाँ पर INDIA महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। वही अरुणाचल प्रदेश राज्य की 2 सीटों की बात किया जाए तो यहाँ पर INDIA महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है, वही भाजपा के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं चंडीगढ़ राज्य की 1 सीट यहाँ पर INDIA महागठबंधन के खाते में ही जाती दिख रही है। दोस्तों इसी के साथ हमारे सटीक ओपिनियन पोल्स में 543 लोकसभा सीटों का नतीजा आ चुका है, जिसमें INDIA महागठबंधन को 262 सीट मिलती दिख रही है। वही मोदी जी के नेतृत्व वाली NDA गठबंधन को यहाँ पर 246 सीट मिलती दिख रही है और अन्य को 35 सीट मिलती दिख रही है। दोस्तों यहाँ पर किसी भी गठबंधन का यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा पार होते नहीं दिख रहा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो क्षेत्रीय दल है उनकी अहम भूमिका यहाँ पर बन सकती है इस लोकसभा चुनाव में। दोस्तों ऐसे में यहाँ पर दोनों गठबंधनों को यहाँ पर सरकार बनाने का मौका मिल सकता है इस चुनाव में। सबसे पहले INDIA महागठबंधन की बात करें तो यहाँ पर INDIA महागठबंधन YSRCP के साथ मिलकर सरकार बना सकता है। ये पहला यहाँ पर समीकरण है। दूसरा समीकरण ये है दोस्तों कि INDIA महागठबंधन बीजू जनता दल और बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भी यहाँ पर 274 सीटों के साथ यहाँ पर सरकार बना सकता है। वही NDA गठबंधन की बात किया जाए तो यहाँ पर NDA को भी मौका इस चुनाव में मिल सकता है। NDA YSRCP और भारतीय राष्ट्रीय समिति और बीजू जनता दल इन 3 पार्टियों के साथ मिलकर यहाँ पर 273 सीटों के साथ सरकार बना सकता है।